मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आपका बायोलॉजी वाला के नए लेक्चर्स को। जैसा कि आप लोगों से मैं बार बार निवेदन करता आया हूं कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, अगर द वे ऑफ लर्निंग आपको पसंद है हमारा, तो आप लाइक बटन को दबाएं, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करते रहें। आइए देखिए, लास्ट लेक्चर में जो हमारा बात हुआ था वो गंभीर मुद्दा था। कौन कौन से मुद्दे पे हम लोगों ने बात कर लिया? टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पे हम लोगों ने बात किया। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम लोगों ने बहुत तरह के रिएक्शन देखे। जैसे सबसे पहले आपको बता दें, हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखे। इसके अलावा आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखे। इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंतर्गत आप 3 टाइप के रिएक्शन देखे। जब हीट दे रहे थे तो थर्मल डिकम्पोजिशन, और जब लाइट दे रहे थे तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और जब करंट दे रहे थे तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है। इसके बाद आप देखें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसके बाद आप देखें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बात एनसीईआरटी की थी। इसके अलावा आप देखें एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इसके अलावा आप देखें एंडोथर्मिक रिएक्शन। और लास्ट टाइम आपको हम बताएं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। एनी प्रॉब्लम? इन सारे रिएक्शन के अलावा एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन की बात आज हम लोग करने वाले थे, जिसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। एनी प्रॉब्लम? अभी तक क्या पढ़े थे आपको रिवीजन हो गया है। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? रिडॉक्स रिएक्शन। एनी प्रॉब्लम? कोई परेशानी? ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। एनसीईआरटी अपने सामने रखेंगे और मस्ती में पढ़ाई करेंगे। किस चीज़ में पढ़ाई करेंगे? मस्ती में। चलिए आइए देखिए, बड़ा सुंदर समय रहता है इस समय, डेली कोयल बोलता है ना। चलिए देखो, रिडॉक्स रिएक्शन। एक्चुअली रिडॉक्स रिएक्शन कोई रिएक्शन नहीं है, ठीक है। रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, उसको कॉमनली एक नाम दिया गया जिसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहें। यानी ये कह सकते हो कि रिडॉक्स रिएक्शन एक पेड़ है और इसमें 2 शाखा है। एक है ऑक्सीडेशन और दूसरा है रिडक्शन। एनी प्रॉब्लम? कोई परेशानी? ध्यान से सुनिए। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन की हेराफेरी होगी। अभी हेराफेरी समझ, क्या कि ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन नहीं। तो ऑक्सीडेशन ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग ऐड करते हैं, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड कर दिया जाता है तब उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। एनी प्रॉब्लम? दूसरी बात, या तो हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है, रिमूव हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन को हटा दीजिए या ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए। कहने का मतलब हुआ ओवरऑल आप ऑक्सीजन की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं। नहीं समझ में आया? मान लीजिए एक कंटेनर में 15 ऑक्सीजन हो, ठीक है, और 15 हाइड्रोजन हो। या तो आप ऑक्सीजन निकाल दीजिए, ऑक्सीजन निकाल दिए तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिक बढ़ गया, या तो आप हाइड्रोजन ऐड किए तो हाइड्रोजन बढ़ गया। लेकिन इस केस में क्या है, ऑक्सीजन, तो यहाँ क्या हुआ, ऑटोमेटिक हाइड्रोजन बढ़ा, ठीक है। यानी किसी एक को कम बेस करने से किसी दूसरे का में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है। क्या हो रहा है उसमें? बढ़ोतरी हो रहा है। ठीक उसी तरह से क्या है, यहाँ पर ध्यान सुनिए। अगर मान लीजिए एक कंटेनर है और इसमें अगर मान लीजिए इस कंटेनर में 15 ऑक्सीजन और 15 हाइड्रोजन, तब ऐसे केस में क्या करना है, अगर मान लीजिए हम इसमें ऑक्सीजन जोड़ दिए, एक ऑक्सीजन जोड़े तो 16 हो गया, तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिक ना कम हो गया, या एक हाइड्रोजन इसमें निकाल देंगे तो क्या होगा कि ऑटोमेटिक ये 14 हो जाएगा, तो फिर ये 15 हो गया, तो ऑक्सीजन बढ़ गया। कहने का मतलब यही हुआ कि ओवरऑल आप क्या करते हैं कि ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने का कोशिश करते हैं। अब उसको बढ़ाने के लिए क्या कीजिए, या तो आप ऑक्सीजन को ऐड कर दीजिए या तो हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। अब यही केस अगर मान लीजिए किसी एक एटम के साथ होता है। देखिए, अगर किसी एक एटम की बात होती है तो किसी एक एटम में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर क्या करना है, अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, क्या हुआ, अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। नहीं समझ में आया? पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कब होगा, जब आप इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिएगा। इसके अंदर 2 चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन भी है इलेक्ट्रॉन भी है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन अगर बाहर चला जाए, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए तो प्रोटॉन तो अपने बढ़ जाएगा। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर मेन फोकस हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाना है, पॉजिटिव चार्ज को
इंक्रीज करना है। तो पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज आप कब कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को मूव कर दीजिए या तो प्रोटॉन को बढ़ा दीजिए। हाँ, तो प्रोटॉन तो अभी तक आप क्या पढ़ रहे हैं कि वो तो स्टेबल है, मूव कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। नहीं समझ में आया? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा, जैसे वो पॉजिटिव चार्ज हो गया तो ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। सेम इसी का रिवर्स होता है रिडक्शन में, इसी का रिवर्स होता है रिडक्शन में। रिडक्शन में इसका रिवर्स, रिवर्स कैसे सो समझिए। इधर क्या था, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, इधर क्या आ जाएगा, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। इधर क्या था, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, इधर क्या आ जाएगा, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। एनी प्रॉब्लम? इधर क्या था, रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर क्या आ जाएगा, एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं? इसको लिखिए फिर हम एग्जांपल के साथ आइए। अब ध्यान से देखिए, अभी हम क्या बोले, रिडॉक्स रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम आपको क्या बताएं, जब किसी चीज को आप ऐड करते हैं ऑक्सीजन को, यानी जब किसी चीज में आप ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। मान के चलिए कॉपर, Cu में हम लोग ऑक्सीजन को ऐड किए, ठीक है। तो जैसे ही Cu में आप ऑक्सीजन को ऐड कीजिएगा, ये आपको कॉपर ऑक्साइड दे देगा। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, Cu में जैसे ही हम लोग ऑक्सीजन को ऐड किए, ये क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया, और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहला गया। ये क्या कहलाया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। वो क्या क्या पूछेगा, वो सारे टर्म को समझना जरूरी है। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट, ठीक है। इन सारे बात को ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए ऑक्सीडाइज हो कौन रहा है इसमें, Cu। तो Cu क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग कौन है, Cu। लेकिन ऑक्सीडाइज्ड होकर क्या बनाया, CO। तो ये क्या हो गया, CO ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट। ध्यान सुनिएगा, ऑक्सीडाइज कौन हुआ, Cu क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। Cu क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। अब ध्यान सुनिए, जब Cu में ऑक्सीजन जुड़ा तब Cu क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। लेकिन बना क्या, CuO। क्या बना, CO। अब देखिए कोई पूछ देगा यहाँ पर कि Cu प्लस O2 में, ये बात बताइए कि इसमें ऑक्सीडाइज कौन सा एलिमेंट हुआ। तो ये नहीं बोलेंगे कि CuO ऑक्सीडाइज हुआ, ना ना, CuO प्रोडक्ट है वो मिला है, ऑक्सीडाइज कौन हुआ, Cu। और इसको ऑक्सीडाइज किया कौन, O2। तो ये एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट कौन है, Cu। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, O2। और ऑक्सीडाइज होकर बनाया क्या, CO। कोई दिक्कत, यही क्वेश्चन पूछता है, वो डायरेक्ट आंसर नहीं पूछता, ठीक है। कोई दिक्कत। अब देखिए, अगर मान लीजिए CuO में आप हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। अब इस Cu में ऑक्सीजन ऐड किए तो CuO मिला। अब इस CuO में हाइड्रोजन ऐड कर दिए तो क्या मिलेगा आपको, Cu प्लस H2O, ठीक है। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि CuO, इसमें ऑक्सीजन था ना, इसमें क्या क्या था, कॉपर और ऑक्सीजन था। इसमें क्या क्या था, कॉपर और ऑक्सीजन था। यहाँ पर देखिए इधर क्या मिला आपको, सिर्फ कॉपर मिला। इसका मतलब क्या हुआ होगा, इसको देखने से क्या लगता है आपको कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट गया। तो जिसमें से ऑक्सीजन हट गया वो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हुआ ना। किसी चीज में से ऑक्सीजन हट जाना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन था, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन था, और ये जाकर जुड़कर क्या बना लिया, अब ऑक्सीजन जुड़ गया, नहीं इसमें जुड़ गया ना। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया। लेकिन अब बताइए ऑक्सीडाइज कौन हुआ, H2 क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और ऑक्सीडाइज होकर बनाया क्या, H2। यहाँ पर रिड्यूसिंग, इसमें कोई कहेगा रिड्यूस कौन हो रहा है, Cu नहीं, CuO। रिड्यूस कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है, CuO। और रिड्यूस होकर बना क्या रहा है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब समझिए, अब देखिए ये किसका एग्जांपल हो गया, एक ही रिएक्शन में आपको क्या हो रहा है, एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, रिडॉक्स।
एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? चलिए बनाइए। एक काम कीजिए, एनसीईआरटी निकाल लीजिए अपने आगे। एनसीईआरटी है सब आगे, चलिए निकालिए। पेज नंबर 13 का इंडेक्स क्वेश्चन देखिए। पेज नंबर 13 इंडेक्स क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए। Identify the substance that are oxidized and the substance that are हाँ reduced. बताइए पहला क्वेश्चन। 4Na 4Na plus O2 प्लस O2 gives 2Na2. हाँ बोलो 2Na2 O. O बस हो गया। चलिए इसमें बताइए आप ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? Oxidized हो रहा है Na. Na ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पर लिखेंगे Na ऑक्सीडाइज। और क्या पूछा है क्वेश्चन, फिर से पढ़िए। Oxidized and the substance that are reduced. चल चुप। क्वेश्चन पूछ रहा है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड। देखिए इसमें सिर्फ Na में ऑक्सीजन जुड़ा, इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही हो रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन में ना दोनों घटना घटेगा। इसमें ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? Na, और ऑक्सीडाइज बना क्या रहा है? Na2। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा क्वेश्चन में ये पूछा है CuO बेटा प्लस H2, ये दे रहा है आपको Cu प्लस H2O। ठीक है, अब ये तो बताएंगे ये तो रिडॉक्स रिएक्शन हो गया ना। इसमें ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? तो CuO ऑक्सीडाइज हो रहा है। CuO क्या, सॉरी CO रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। और ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? H2. ठीक है, ऐसा नहीं कि इधर लिख दीजिएगा ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये नहीं। ऑक्सीडाइज हुआ जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, रिड्यूस्ड हुआ जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? इस तरह से उम्मीद करते हैं आपका बन जाए। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट समझते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या क्या असर पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट में, उन चीजों का जिक्र अब हम लोग इस चैप्टर में करने जा रहे हैं। कोई दिक्कत? समझिए द effect of oxidation reaction on our daily life। हमारे जीवन शैली पर ऑक्सीडेशन का क्या असर पड़ता है वो इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। कोई दिक्कत? चलिए ऐसे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट है हमारे लाइफ पर ऑक्सीडेशन का, लेकिन एनसीईआरटी मेनली दो चीज पढ़ाती है। एक पढ़ाती है कोरोजन और दूसरा रेंसिडिटी। ठीक है, देखिए कोरोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में कोई मेटल में रस्टिंग होने लगता है। यानी कोरोजन इज दैट प्रोसेस थ्रू एनी मेटल गेट कोरोडेड। कोई भी मेटल कोरोड होना वो किस प्रोसेस से होता है? कोरोजन के मेथड से। और ये कोरोजन क्या होता है इसको समझिए। होता क्या है कि जब कभी भी मेटल पर ऑक्सीजन जुड़ता है, यानी मेटल के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है, तो वो मेटल ऑक्साइड बना लेती है और धीरे धीरे वो उसके एबिलिटी को खत्म करते जाती है, किसी के स्ट्रेंथ को नष्ट करते जाती है, या कहते हैं किसी चीज में कीड़ा लग गया तो धीरे धीरे उसको खा जाता है। तो ठीक इसी तरह से समझिए, मान लीजिए आयरन है मेटल है, ठीक है, जैसे ही ये इस पर ऑक्सीजन ऐड हुआ तभी ना ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ? किसी चीज में ऑक्सीजन का ऐड होना। तो आयरन में ऑक्सीडेशन होना मतलब आयरन में ऑक्सीजन का ऐड होना। जैसे ही ऑक्सीजन ऐड होगा और मॉइस्चर इसके पास आएगा, मॉइस्चर का मतलब देखना है, कहता है तुरंत इसको पेंट कर दो, इस पर पानी मत गिराओ नहीं तो जंग लग जाएगा, उसी को इंग्लिश में रस्टिंग करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही बनाया तो क्या होने लगा? Fe2O3 प्लस इस तरह से ये इक्वेशन आप याद रखिएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रस्टिंग। ठीक है, और यही कोरोजन भी है, कोरोजन प्रोसेस है। रस्टिंग जिस तरह से होता है उस प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मेटल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर मेटल ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या मिल जाता है? हाँ, यहाँ पर मॉइस्चर का प्रेजेंस होना अत्यधिक जरूरी है। तो यहाँ से आपके दिमाग में जो बात आता है वो आता है सर कोरोजन से कैसे बचा जाना चाहिए। तो कोरोजन से कहीं से बचा जाना चाहिए। कोरोजन हुआ कब? जब ऑक्सीजन आया, जब पानी आया। तो इसका मतलब मेटल का जो कॉन्टेक्ट होगा, मेटल का जो कॉन्टेक्ट होगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ, उसको बंद करना होगा। तो अब मान लीजिए अभी हम आपको देख रहे हैं, तो ऐसा क्या करें जो हम आपको देख नहीं पाए? बीच में पर्दा लगा दें। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? उसी तरह से क्या होगा कि इस पर पेंट कर दीजिए, पेंट कर दीजिएगा तो कनेक्शन ऑटोमेटिक बन जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए दूसरे तरफ आपके पास है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या होता है इस बात को समझिए। इसमें क्या होता है कि जब कभी भी भोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है तब जाकर वो फ्लफी हो जाता है, उसका साउंड करते हैं, स्मेल अजीब आने लगता है, उसका खाने का स्वाद बदल जाता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में क्या होता है कि रेंसिडिटी का प्रोसेस खत्म होता है। और ये रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी है जब फूड स्टफ हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसीलिए आप देखते होइएगा चिप्स, लेज, कुरकुरे सब वो पॉलिथीन में पैक करते हैं और उस पॉलिथीन में हवा भरा जाता है। वो हवा कौन सा होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ही क्यों होता है इस बात को समझिए। अब क्या है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर
7 कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 5। यहाँ पे नाइट्रोजन एटम नंबर 7, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 5। आपस में ये क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती से क्या रहेगा, तो क्या हुआ कि तीनों कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा और तीनों स्ट्रांग बॉन्ड बना फॉर्मेशन कर लेगा, इसलिए इसमें नाइट्रोजन प्लस किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ समझिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांस NaCl, इस केस में क्या हुआ कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन प्लस 1 था ना, सोडियम के ऊपर प्लस 1 था, Na के ऊपर प्लस 1 था, तो ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया। यहाँ पर सोडियम क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाया, Na+1 सोडियम आ गया। आज ऐसा इसलिए हो रहा है कि नवोदय का छुट्टी हो गया है, नवोदय का एग्जाम हो रहा था ना, छुट्टी हो गया। Na+1 बना लिया, Cl जो है ये एक लेकर Cl-1 बना लिया। तो इस पर क्या हो गया, माइनस का मतलब इसमें आ गया, माइनस की जनसंख्या ज्यादा हो गई, तो माइनस की जनसंख्या ज्यादा होगी, इसका मतलब ये रिड्यूस हो गया। इस तरह से आपका चैप्टर खत्म।